नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। आईआईटी कानपुर ने रक्षा क्षेत्र के लिए एनालक्स नामक मेटा मटेरियल तैयार किया है, जो कि दुश्मन सेना के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। यह मेटा मटेरियल रडार को भ्रमित कर भारतीय सेना के ठिकानों को अदृश्य बनाएगा। इस इनोवेशन को सेना की ताकत बढ़ाने की दिशा में काफी अहम उपलब्धि माना जा रहा है। इसका इस्तेमाल जल्द ही सेना में किया जा सकता है। देश की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए भारतीय सेना लगातार नई तकनीक अपना रही है। इसी कड़ी में कानपुर आईआईटी ने एक अत्याधुनिक मेटा मटेरियल तैयार किया है, जो दुश्मन सेना के लिए बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। यह मटेरियल दुश्मन के रडार को भ्रमित कर देगा, जिसके ढकने से भारतीय सैनिक सेना के वाहन, उनके एयरक्राफ्ट सब दुश्मन की नजरों से ओझल हो जाएंगे। दुश्मन चाहे रडार का इस्तेमाल करे, चाहे ऑप्टिकल इमेजिंग सिस्टम का, या फिर चाहे किसी अन्य ड्रोन या कैमरे का, दुश्मन भारतीय सेना की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं ले सकेगा, जिससे भारतीय सेना के ठिकानों का पता लगाना असंभव हो जाएगा। यह विशेष मेटा मटेरियल सेना के बंकर और टैंक को कवर करेगा, जिससे रडार पर उनकी स्थिति छिपी रहेगी। इसके अलावा इनका इस्तेमाल सैनिकों की पोशाक में भी किया जाएगा, जिससे उनकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। यह खास मटेरियल भारतीय सेना के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। आईआईटी कानपुर ने इस तकनीक का प्रपोजल सरकार को भेज दिया है, जिससे इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए मंजूरी मिल सके। इसमें मुख्य रूप से आईआईटी कानपुर के 3 वरिष्ठ प्रोफेसर ने अहम भूमिका निभाई है, जिसमें प्रोफेसर कुमार वैभव श्रीवास्तव, प्रोफेसर एस अनंतरामा कृष्णा और प्रोफेसर के राम कुमार शामिल हैं। वहीं आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर कुमार वैभव ने बताया कि इसकी मदद से सेना और उससे जुड़ी चीज दुश्मनों की नजर से पल भर में ओझल हो जाएगी। इसकी मदद से गाड़ियों से लेकर प्लेन को ढकने का टेंट और जवानों की ड्रेस तैयार की जा सकती है, जिसकी मदद से रडार के साथ साथ सैटेलाइट इमेज और इंफ्रारेड कैमरों से भी इसकी पहचान नहीं हो सकेगी। आईआईटी कानपुर द्वारा यह खास तकनीक तैयार की गई है, जिसको एनालक्स नाम दिया गया है। आज की युद्ध में सबसे पहले सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग द्वारा सर्वेलेंस रिकॉग्नाइजेंस ये हो जाता है। इसको डिफेंस में आईएसआर कहते हैं, इंटेलिजेंट सर्वेलेंस रिकॉग्नाइजेंस। इसमें जो सबसे ज़्यादा पोटेंट टूल है, जो सबसे ज़्यादा दूरी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से इमेज हो जाता है, सैटेलाइट द्वारा इमेज हो जाता है, वो है रडार इमेजिंग। और ये दिन में हो सकता है, रात में हो सकता है, बादल है तो हो सकता है, बारिश हो तो हो सकता है, कुछ भी है, इसका इमेजिंग हो जाती है। और ये भूमि पर कोई भी मेटालिक चीज़ें हैं, लोहे वाला मेटल्स, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, जो भी चीज़ें हैं, इन सबको तुरंत ये शार्प ब्राइट स्पॉट बना लेता है उसका। तो इसके कारण क्या होता है कि जो भी आपकी डिफेंस असेट्स, टैंक तो अधिकतर लोहे से बनता है, ट्रक लोहे से बनता है, मिसाइल कैरियर्स लोहे से बनता है, सब तो लोहे से बनता है अधिकतर। वो सब एसेट्स जो है तुरंत पिकअप हो जाते हैं। इसके बाद जहां पर ऑब्जेक्ट टारगेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, उसको ढूंढने के लिए ऑप्टिकल अथवा इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया जाता है क्लोज रेंज में। तो सबसे ज्यादा ये इन्वेंशन जो है सिंथेटिक अपर्चर रडार का खिलाफ, इमेजिंग के खिलाफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा देती है, जिससे सबसे ज्यादा एडवांटेजेस जो भी सेना हो, वायुसेना, भूमि सेना, जो भी इस्तेमाल इसको करेंगे, उनको एक फर्स्ट एडवांटेज मिल जाता है ऑफ रिमेनिंग नॉन डिटेक्टेबल। क्योंकि आज के युद्ध में जो दिख गया उस पर हमला हो गया, क्योंकि बहुत दूर से मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, ये सब हो जाते हैं। तो ये मटेरियल जो है अपना एक्सपेंसिव असेट्स जैसे टैंक्स, मिसाइल कैरियर्स, एयरक्राफ्ट, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सुरक्षा देती है। ऊपर से रडार के अलावा, इसके अलावा भी इंफ्रारेड में काफ़ी इसका लो एमिसिविटी लगा करके हम लोगों ने उसका भी सुरक्षा देते हैं। डिटेक्टिबिलिटी कम हो जाता है, और ऊपर से ऑप्टिकल पैटर्निंग द्वारा हम लोग उसको ब्लेंडिंग कराते हैं, ऑप्टिकल में भी दिखना मुश्किल हो जाता है। सेना तक
देखिए, वो डिसीशंस आप सेना से पूछना पड़ेगा कब प्रोक्योर कर रहे हैं, मगर अपने तरफ से तो हमारा ये है कि हम लोगों का जो ट्रायल्स वगैरह है, all of them we have done very well. It is up to the forces when how उनका प्लान्स में किस ढंग से कहाँ लगाएंगे, वो उनका प्लानिंग द्वारा होती है। उसमें हम लोग खाली टेक्निकल बैकग्राउंड देते हैं। इसका जो मैन्युफैक्चरर जो है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र IIT कानपुर से लिया है, वो मेटा तत्व सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, वो इसका प्रोडक्शन के लिए गेयर्ड है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन अभी कर सकते हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए वो अभी तैयारी हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैसिलिटीज हो रहे हैं, एंड दे शुड बी एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस। सर, किस तरीके की टेक्नोलॉजी की इजाद की जाएगी, कितना फायदेमंद रहेगा इंडियन सेना के लिए? ये जो टेक्नोलॉजी है, ये मतलब जो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, उससे डिटेक्शन को अवॉइड करने के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है, और इसका जो है फ़ायदा जो है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स तीनों को ही होगा। जहाँ पे भी किसी भी डिफेंस ऑब्जेक्ट का जो डिटेक्शन जो है, हम थर्मल मीन से भी करना चाहते हैं, या हम ऑप्टिकल मीन से करना चाहते हैं, या हम रडार मीन से करना चाहते हैं, उन तीनों जगह पे ये हमको काफ़ी फ़ायदेमंद पहुँचाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल के युद्ध में आप जितनी दूर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, हम जैसे सबसे ज़्यादा जो रडार टेक्नोलॉजी है, सबसे इफ़िशिएंट इसमें होती है, जो कि आपका जो है मोर देन 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे भी आप देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का प्रेजेंट वहाँ पे है, और वहाँ से फिर आप अपना मिसाइल लॉन्च करके जो है उस ऑब्जेक्ट को आप ध्वस्त कर सकते हैं। आप यूक्रेन रशिया वार में भी ऐसा कई जगह देखा होगा, और इजराइल और ईरान में, या इजराइल अदर कंट्रीज़ में भी आप इस तरह के देख रहे होंगे। तो यहाँ पे ये हमारा उद्देश्य था कि क्या हम इतने दूर से अगर कोई चीज़ हमको डिटेक्ट करना चाहता है रडार मीन से, तो हम वो डिटेक्शन अवॉइड कर सकते हैं। तो क्या, तो जो IIT कानपुर ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया है मेटा मटेरियल के बेस पे, उसमें हम लोग ने इस तरह की चीज़ें डेवलप की हैं, जिससे कि आप रडार मीन से, ऑप्टिकल मीन और थर्मल मीन से उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग जैसे कि हम लोग 2016 से इस पे काम कर रहे थे, और 2018 में जब हमको लगा कि हाँ ये अब फील्ड पे यूज़ हो सकता है, तो 2018 में हम लोग ने इसके लिए पेटेंट फाइल किया, और 2018 से लेकर के और अभी तक हम लोग ने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ कई ट्रायल किए हैं, जिसमें कि रिजल्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव है। इस टेक्नोलॉजी से जहाज, टैंकर, ड्रोन, जवान सब हो जाएंगे अदृश्य। भारतीय सेवा के लिए यह किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आर्मी की गतिविधियां होती हैं वो बेहद गोपनीय होती हैं, और इस तकनीक की मदद से भारतीय सेवा अपने एयरक्राफ्ट, टैंक, जवान सबको छिपा सकती है। IIT कानपुर ने भारतीय सेना को एक ऐसा तोहफा दिया है कि पलक झपकते भारतीय सेना का एयरक्राफ्ट हो या उनके टैंक हो, सब गायब हो जाएंगे। जी हाँ, आपने अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया पिक्चर तो देखी होगी। जैसे मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर एक बैंड पहनता है और आराम से वहां से बैंड पहनते ही गायब हो जाता है, उसी प्रकार से और एक मेटा मटेरियल IIT कानपुर ने तैयार किया है। जिस तरीके से जैसे ही वो मेटा मटेरियल भारतीय एयरक्राफ्ट या उनके टैंकों में ढका जाएगा, वो दुश्मनों के रडार से बिल्कुल गायब हो जाएगा, ओझल का हो जाएगा। और ये भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है IIT कानपुर के लिए, और उसी प्रकार से इसका नाम एनालक्स रखा गया है। और ये पलक झपकते ही, जैसे ही ये मेटा मटेरियल एयरक्राफ्ट में या टैंकों में ढका जाएगा, वैसे ही दुश्मनों की नजरों से ओझल हो जाएगा, ना दुश्मनों की रडार भी इसको नहीं पकड़ पाएगी, और इसका नाम एनालक्स रखा गया है। कैमरामैन आलोक ठाकुर के साथ अनुज जैन, यूपी की बात के लिए। जिस प्रकार से दुनिया भर के देशों में युद्ध हो रहे हैं, ऐसे में ये तकनीक भारत के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इस तकनीक के जरिए अगर देश अपने हथियार, अपने एयरक्राफ्ट को छुपा ले तो दूसरे देश उस पर हमला नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये तकनीक भारतीय सेवा के साथ देश के लिए भी काफी अहम और अच्छी और उपयोगी साबित होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।